आज के इस वीडियो में मैं आपको वृत्तांत बताने जा रहा हूँ यक्षपाश और विघ्न बाधा निवारण। इसका वृत्तांत जो माता सती भगवती और यक्ष के संवाद से मैं ये बता रहा हूँ आपको। देवी भगवती का एक सेवक था और वास्तविक सेवक था। वो बिल्कुल ही उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ माता जी की भक्ति ही जानता था। बहुत प्रिय सेवक था वो। उसका नाम था किंशुक। किंतु एक बहुत बड़ी उसमें विडंबना आ गई थी कि माता जी को, जो माता जी की सेवा के लिए जो वो पुष्प लाता था, फूल, विचित्र विचित्र फूल, दुर्लभ फूल कहाँ कहाँ से चुन करके लाता था वो, और माता जी की सेवा पूजा करता था। उसमें एक ये आ गई या अड़चन आ गया था कि यह जो कोई भी सपत्नीक मतलब पत्नी के साथ ही इसको संग्रह करेगा या माता जी को अर्पण करेगा तो ही वह मतलब उनको स्वीकार होगा। अभी यह बड़ा फेरे में पड़ गया। तब जो उनके जो यक्ष के जो प्रधान थे, उन्होंने उसका विवाह एक यक्षिणी से कराया जिसका नाम चित्रा था। लेकिन चित्रा जो थी वो भक्ति भाव धर्म कर्म में बहुत कम विश्वास रखने वाली थी। वह उसको विलासिता पसंद था। तो अभी ये दिन भर तो सेवा करता था माता जी का, पुष्प ला के चढ़ाया, उसके बाद सेवा करना, और घर गृहस्थी चलाने के बारे में इसको थोड़ा भी ख्याल नहीं था। और उधर चित्रा को चाहिए था धन संपदा और विलासिता की सब चीज़ें चाहिए थी। तो चित्रा जो थी रूठ करके उससे और कहीं चली गई। अभी यह जो है बड़ा संकट में पड़ गया किंतु तब यह माता जी क्या करोगे, गिड़ाने लगा कि हे माता जी, आपकी सेवा में विघ्न पड़ा है, ठीक है, यह विधि का विधान रहा है, किंतु यदि मैं आपकी सेवा मन कर्म और वचन से करता हूं तो इसका निदान आप करें। तो माता जी ने कहा कि एक जो जो कल की शिला कहते हैं, वो जो चंडिका की शिला एक होती है, उसको कल की शिला, वो काले रंग की होती है लगभग। ये अपना जो शालिग्राम जो होते हैं उसी या काले रंग के नर्मदेश्वर के रूप रंग का होता है। वो कीड़े मकोड़े काट के पत्थर को ऐसा बना देते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो गुरुरवा, तो गुरुरवा को भद्राक्ष कहते हैं, गुरुरवा से कल की शिला को आवेष्टित कर, मतलब मंगलवार को आवेष्टित करो और उसका मेरे नवारण मंत्र से अभिषेक करते रहो, और शुक्रवार के दिन उस शिला से उसको निकाल करके गुरुरवा को, और उसको गूंथ करके माला बना करके गले में डाल लो। इससे तुम्हारे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। तो वो बोला कि हे माता जी, लक्ष्मी से नहीं, हमें तो वो पत्नी चाहिए ताकि मैं आपकी सेवा करूँ। बोला कि वही लक्ष्मी, पत्नी और लक्ष्मी दोनों इस पास में बंध जाएंगे।
ये जो पास जो बना रहे हो गुरुद्वारा साहब, वो उसमें सब बध जाएंगे और फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। तो उसने जा करके शिवालिक पर्वत से, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत से कल की शिला लाया और भद्राक्ष देश से जा करके वो जो गुरुद्वारा है वह संग्रहित करके लाया। भद्राक्ष देश को जो कुर्म पुराण में बताया गया है, कुर्म पुराण में बताया गया है कि भद्राक्ष देश भी अभी वर्तमान समय में विदेश हो गया है। वो जकार्ता, इंडोनेशिया में जकार्ता में कुर्म पुराण के अनुसार आता है। अस्तु मतलब जो वो गया वहाँ से और लाया और उसने जो है वो कल की शिला को उसी में ढक लपेट करके और वही माता जी का जो नवारण मंत्र है उसी से उसका अभिषेक 108 बार नित्य किया। मंगलवार के दिन प्रारंभ किया और शुक्रवार के दिन अभिषेक मतलब करके और उसको गूंथ करके माला बना करके और धारण कर लिया। धारण करते ही जो अरुण सेन नाम का जो गंधर्व था, वह उस चित्रा को, जो उसकी पत्नी थी, किंसुक की पत्नी चित्रा थी, उसको साथ में ले करके और हीरे जवाहरात सब ला करके उसको दिया। और चित्रा रो रो कर कहने लगी कि मेरी आँख खुल गई है, मेरी बुद्धि लौट गई है, मुझे पता चल गया है कि वास्तविक सुख क्या है। अब मैं भी आपके साथ माता जी की सेवा करूँगी, इस धन संपदा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। खैर जो भी हो, मतलब कहने का तात्पर्य कि ये फिर दोनों सेवा में माता जी के लग गए। ये यक्षपाश जो है, उसी समय से इसका नाम यक्षपाश पड़ गया। यह यक्षपाश जो है ये लक्ष्मी को जाने नहीं देता है। अब इस लक्ष्मी में पत्नी भी आती है और धन संपदा भी आता है। तो ये जो है ये दोनों को घर से मतलब जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि दिन पर दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही हो, लक्ष्मी का पलायन हो रहा हो, आय कम और व्यय ज़्यादा हो जा रहा हो, पति पत्नी में संबंध विच्छेद होने की स्थिति पर आ गया हो, पत्नी छोड़ के जा रही हो, चली गई हो, ऐसी स्थिति में ये यक्षपाश धारण किया जाता है। तो ये मैं इसलिए ये प्रसंगवश मैं ये बताया क्योंकि इसकी मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि कोई कार्य सफल हो गया तब मैं उसको सार्वजनिक करता हूँ। ये अनुभूत भी रहा है, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिला है और कल तक मुझे कुछ और परिणाम मिल गए कि इससे बहुत अच्छा सफलता मिली है। तो यह यक्षपाश जो कोई व्यथित हो, पीड़ित हो, वह धारण कर सकता है। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं अगले वीडियो में कुछ और प्रसंग के साथ आ रहा हूँ। मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। किंतु कुछ लोग इस पर जो है अपनी विद्वता प्रदर्शन, तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने लगते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि ऐसे किसी का मैं उत्तर नहीं देता। न मैं शास्त्रार्थ करता हूं, न शास्त्री हूं, न आचार्य हूं, न गुरु जी हूं, न पंडित जी हूं, न स्वामी जी हूं, न मेरे पास मठ है, न कोई आश्रम है, न कोई संस्था है, कुछ नहीं है। मैं अकेले हूं। पहले फौजी था, अभी किसान हूं, अपनी खेती बाड़ी करता हूं, मंदिर बनवा दिया हूं, अभी पूजा पाठ करता हूं। मुझे ऐसे किसी से लेना था, मुझे तर्क वितर्क में नहीं फंसना है। जिसको प्रमाणिक लगे, अच्छा लगे, उचित लगे, वो मेरा कहा माने, मेरी वीडियो देखे, वरना न देखे। हमको कोई ऐसी कुछ नहीं है। तो कृपया मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपनी समस्या ही लिखें, समस्या ही पूछें, मुझसे शास्त्रार्थ न करें। मैं इसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। कारण क्या है
क्योंकि वीडियो मैं बनाता हूँ, अपलोड कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इसलिए वो कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं वो नहीं जानता, नहीं देखता। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में यदि आप कोई कमेंट करते हैं तो मुझे नहीं पता चलता है। वो जो बंदा जो वीडियो अपलोड करता है वही उसका उत्तर अपनी तरफ से जो कुछ भी होता है दे देता है। तो कृपया अगर मुझसे कोई समस्या समाधान हो, चाहे कुछ भी हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर संदेश दें। और सबसे अंत में, मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता। जब तक मैं फौज में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा किया। अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ तो मैं किसी की निःशुल्क सेवा नहीं करता, मैं शुल्क लेता हूँ और सबसे अधिक लेता हूँ। मैं स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ, सबसे अधिक लेता हूँ। जिसको उचित लगे, जो सक्षम हो और जिसको आवश्यकता हो, वही हमसे संपर्क करें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।